बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा यार, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तरबूज के ऊपर, वाटरमेलन के ऊपर। और वाटरमेलन सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो है नवंबर से इसकी काश्त स्टार्ट होती है, अगेती काश्त, और ये फरवरी तक यानी कि ये काश्त होता है। लेकिन जो अगेती काश्त है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होती है, और जो इसका लास्ट ओपन का टाइम है वो फरवरी के एंड है, यानी कि आप 15 फरवरी या फरवरी के एंड में काश्त कर सकते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा अगेती काश्त के बारे में। तो दोस्तों, अगेती जो काश्त है ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो 15 नवंबर को भी आप काश्त कर सकते हैं, और नवंबर के सारे महीने में इसकी काश्त होती है। और कुछ लोग दिसंबर में भी काश्त करते हैं, और कुछ लोग जनवरी में भी इसको काश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, 15 नवंबर से जो काश्त होती है उसमें एक तो बीज को उगाव अच्छा हो जाता है, और यानी कि पौधे को गर्मी जो है, हीट जो है शापर के अंदर पूरी मिल जाती है। तो इस वजह से ये इसका जो बेहतरीन टाइम है 15 नवंबर से ही इसको काश्त करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले ज़मीन तैयार करने के बाद आपने इसमें 10 से 11 फुट के बेड बनाने हैं वाटरमेलन के लिए। तो बेड बनाने के बाद जो चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, एक तो आपकी खाद है। खाद आपने कितनी डालनी है? 1 बोरी डीएपी डाल लें, 1 फिरोडान डाल लें आप, जहर जो है। और सीड जो है 5 या 6 पैकेट इसके लग जाते हैं इजीली। तो सीड आप देख लें जो अच्छा जो परफॉर्मेंस करता है लो टर्नल में, आप उसको लगाएं। उनमें मैं जो लगाता हूँ, मैं तो एक सिंजेंटा वालों की वैरायटी है अगस्ता, उसको लगाता हूँ। लेकिन आप देख लें, अगर अगस्ता लगाना चाहते हैं वो भी अच्छा है, या और कोई आपके लिए बेस्ट है तो आप उसको लगाएं। तो दोस्तों, करना क्या है, लाइन यानी कि बेड बनाने के बाद 11-12 फुट का आपने बेड बना लेना है, और ब्लैक शापर इस तरह डाल लेना है, और इसमें सुराख कर लेने हैं, यानी कि 1.5 फुट का फासला पौधे से पौधे का आपने रखना है। तो सुराख करने के बाद इसमें आपने पानी लगाना है। पानी आप जो इसमें लगाएंगे वो आप इस तरह करें, या तो क्लोरीपेरिफास उस पानी में फ्लड कर लें, और थिमट जो है वो भी आप फ्लड कर सकते हैं लाइनों में। वैसे भी आप केरा भी कर सकते हैं उसका। तो और सीड जो है उसका खसूसन चूहे से बचाव के लिए चूहे की दवाई सीड को लगानी है। और काश्त करने के बाद आपने करना क्या है कि जो सीड है ये जर्मिनेशन कर जाता है तकरीबन 6-7 दिन के बाद। तो जब ये बीज निकलता है तो रैट को इसकी जो है खुशबू आती है, और वो पागल हो जाता है, और आपके टनल के अंदर दाखिल होके वो क्या करेगा, आपके सीड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने करना क्या है, यानी कि एक तो आपने जो सीड है उसकी ट्रीटमेंट करनी है चूहे मार दवाई से, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसको लगाने के बाद आपने जो शापर है उसको मुकम्मल उसके ऊपर यानी कि मिट्टी चढ़ा देनी है, यानी कि चूहा इजीली अंदर दाखिल ना हो सके। और दूसरा ये है कि वक्फे से 4-5 दिन बाद आपने, जब तक आपके सीड मुकम्मल तौर पे जर्मिनेशन नहीं कर जाता, आपने चूहे का इंतज़ाम करता रहना है उसको। यानी कि आपने करना क्या है, इसके लिए बेहतरीन है ये जो आटा होता है गंदम का, और चावल जो हैं वो उसमें डाल लेने हैं आपने, आटे के अंदर सूखा आटा लेना है आपने। और उसके अंदर आपने चावल जो हैं वो थोड़े से पानी में भिगोने के बाद आपने आटे में डालने हैं, और उसमें करना क्या है, थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है। और साथ में आपने चूहे को जो मारती है वो दवाई भी आपने उसमें डाल लेनी है। और जो देसी घी होता है वो भी आपने थोड़ा सा डाल लेना है, क्योंकि उसका भी चूहा आशिक है, शक्कर का भी आशिक है, और चावलों का भी आशिक है। तो आपने वो सारी चीज़ें मिक्सिंग करके आपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपके टनल के जिधर मुंह है ना, यानी कि जो एंड वाली जगह होती है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देखें इस तरह आपने रख देना। ये इतनी सी मकदार या आपने एक जगह रख देनी है, तो चूहा उसे ज़रूर खाएगा, जो आपका सीड जो है वो बच जाएगा चूहे से। तो पहले ये बहुत ज़रूरी है
अगेती काश्त में। कभी कभी ऐसा होता है ज़मींदार अपना सारा काम कर लेता है, लेकिन वो चूहा जो है नीचे से सारा सीड खा जाता है और टनल के नीचे को कुछ भी बकाया नहीं बचता। तो ज़मींदार बेचारा इतना ख़र्चा कर बैठता है कि जब नीचे बीज ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा उस टनल का। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो सीड की ट्रीटमेंट करनी है आपने टॉप्सन एम और बाइफेंथ्रीन से करनी है। टॉप्सन एम और बाइफेंथ्रीन दोनों मिक्स करके उसमें आपने सीड की ट्रीटमेंट करनी है और वो आपने साए के नीचे थोड़ी देर के लिए खुश कर लेना, फिर आपने सीड लगाना है। तो ये तो हो गई सीड की बातें। अब आते हैं जो इसमें होते हैं, यानी कि कौन कौन सा, यानी कि इसमें आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं, कितने फुट का आप जो है इसमें स्टिक लगाएंगे और कितने फुट शापर आपका ऊपर यूज़ होगा। तो दोस्तों जो नवंबर काश्त है इसमें 10 फुट भी बेस्ट है, 8 फुट भी बेस्ट है। तो आपने करना क्या है कि आप, कुछ लोग बांस जो होती है इसकी स्टिक का मशवरा देते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। वो 5-6 हज़ार में आपका एकड़ तो कवर हो जाता है, लेकिन ना शापर बचता है और ना ही कोई मज़ेदार काम होता है। बस समझ लें कि आप जैसे ही कोई अच्छी आंधी या बारिश हुई तो आप काफ़ी परेशान होंगे, आपको दोबारा से वो बांस की छड़ियाँ दोबारा से खड़ी करनी पड़ेंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वायर यूज़ करें। तो मैं अभी आपको बताता हूँ वायर के बारे में भी। और 10 फुट की वायर आप यूज़ कर सकते हैं, 8 फुट की वायर यूज़ कर सकती हैं। लेकिन जो दिसंबर के स्टार्ट में लगाएंगे वो 6 फुट की स्टिक में भी लगा सकते हैं और जनवरी में भी आप 6 फुट की स्टिक में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि मैंने दिसंबर में भी 6 फुट में लगाया हुआ है, जनवरी में भी लगाया हुआ है, फरवरी में भी लगाया हुआ है। उसमें ख़र्चा आपका कम हो जाता है, स्टिक बिल्कुल कम लगती है। और जो 6 फुट की स्टिक है ये 8 गेज में मिलती है। थोड़ा सा बस 8-9 हज़ार में आपका एकड़ जो है एकड़ की स्टिक आ जाती है। और जो बांस की छड़ी है वो आपकी 6-7 हज़ार में आएगी या 5 हज़ार में आएगी। इससे बेहतर है आप वायर ख़रीदें और वो कंटिन्यू चलती रहती है, कोई मसला ही कोई नहीं, और हर साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बांस है वो एक दफ़ा ही आपका यूज़ होगा। तो दोस्तों ये वायर की भी बात हो गई। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ वायर के बारे में, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन 6 साल इसको हो गए और इसको जब भी मैं उखाड़ता हूँ सीधी हो जाती है। ये देखें, ये देखें, ये फिर वैसी की वैसी है। ये 6 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 8 फुट की है ये। आप, ये स्टील लेस वायर है, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये 6 गेज में है, 2 सूत्र में नहीं है ये, यानी कि 6 गेज में। तो दोस्तों ये बेहतरीन चलती है। आप इसको 10 साल भी यूज़ करें, कोई परेशानी नहीं, इजीली, यानी कि हर साल यूज़ होती है। आप हर साल इसको लगा सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, कुछ लोग स्टिक को 10 फुट पे भी लगाते हैं, कुछ 12 फुट पे भी लगाते हैं। आपने हमेशा स्टिक 8 फुट पे लगानी है, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। और ये बारिशों में आप, कोई मसला नहीं होगा बारिश में। जो ज़्यादा दूर स्टिक लगती हैं उनका इशू ये होता है, जैसे ही बारिश आती है हवा उसको स्टिकों को गिरा देती है और शापर आपका पौधों के ऊपर गिर जाता है। तो इससे फ्रेंड ये देखें, ये वायर मैंने 8 फुट के डिस्टेंस पे लगाई हैं, यानी कि वायर से वायर का फासला जो है वो 8 फुट का है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप भी हमेशा 8 फुट पे ही यूज़ करें इनको, उससे फ़ायदा होता है। तो एक तो बारिश उसको कम नुकसान पहुंचाती है और शापर आपका महफूज रहता है। और बांस जो है उसमें वो होते हैं इसके ऊपर ना, तो वो शापर को भी ख़राब कर देते हैं। तो ये वायर जो है इससे शापर आपका महफूज रहता है। तो ये आप 220 फुट का होता है 1 एकड़। आप देख लें 25 या 26 यूज़ होगी एक लाइन में। तो मैं तो 16 या 17 लाइनें निकालता हूँ 1 एकड़ में। आप देख लें पर हल 11 या 12 फुट का बेड होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने 11 फुट का बनाया है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका, हम तो सीड लगा बैठे हैं, पानी भी दे दिया हमने। आज इंशाल्लाह शापर भी डालते हैं, वो भी आपको बताते हैं किस तरह डाला जाएगा। तो अगला प्रोसेस जो है, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको शापर डालना सिखाएंगे हम इंशाल्लाह, किस तरह डाला जाता है। और इसका ख़र्चा बहुत कम है, शापर कम यूज़ होता है बाकी फसलों की निस्बत लो टनल में। और नीचे वाला जो शापर है ये 12-13 kg यूज़ हुआ है बस। ब्लैक शापर जो है,
ऊपर वाला जो है ये आपको बताता हूँ मैं कितना यूज़ होगा हमारा जब हम शापर डालते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको दिखाते हैं आज ही हम के शापर किस तरह डाला जाएगा इसमें।